पुल्स आ गई। आप में से कई लोगों के पास 1080p के मॉनिटर्स हैं। अब इन 1080p मॉनिटर्स वालों की एक बेसिक रिक्वायरमेंट ये होती है कि बस गेम चल जाए। फिर उसके ऊपर एक रिक्वायरमेंट होती है कि गेम देखने में अच्छा लगे, सिर्फ चल जाए नहीं कि टूटे फूटे FPS पे चल रहा, अच्छे FPS पे चले। उसके पास AMD की तरफ से आपको 3 बहुत ही खास ग्राफिक कार्ड्स देखने को मिलते हैं। एक है Radeon RX 6600, दूसरा AMD Radeon RX 6650 XT और तीसरा आपका 6700 XT। अब खासकर हमारी नजर है RX 6600 जैसे ग्राफिक कार्ड्स पे जो 1080p पे बहुत ही बढ़िया गेमिंग करवाता है। सेटिंग्स वेटिंग सारी ऊपर कर देना आप, 1080p में बढ़िया FPS आपको देखने को मिलेंगे। इस वीडियो में मैं आपको 4K गेमिंग करवाने वाले AMD के ग्राफिक कार्ड्स के बारे में भी बताऊंगा। बेसिकली तो हम बात कर रहे हैं AMD की तरफ से आने वाले Radeon 6000 सीरीज के ग्राफिक कार्ड्स की, लेकिन 7000 सीरीज के ग्राफिक कार्ड्स की भी बात कर लूंगा। अगर आपको चाहिए पावर हाउस परफॉर्मेंस, लेटेस्ट गेम्स में बढ़िया FPS चाहिए, तीनों ग्राफिक कार्ड मैंने आपको बताए हैं बेहतरीन है। RX 6600, RX 6650 XT, RX 6700 XT। AMD के RDNA 2 आर्किटेक्चर से सुसज्जित RX 6000 सीरीज के ग्राफिक कार्ड्स इंक्रेडिबली पावरफुल हैं। एफिशिएंट कंप्यूट यूनिट्स देखने को मिलते हैं, रे एक्सीलरेटर्स देखने को मिलते हैं, अल्ट्रा फास्ट AMD इंफिनिटी कैश देखने को मिलती है और ये सब मिलके आपको 1080p के बेस्ट गेमिंग करवाते हैं फुल सेटिंग्स पे। मतलब इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस। और AMD Radeon RX 6750 XT और AMD Radeon RX 6650 XT और 6700 XT रिमार्केबल परफॉर्मेंस देते हैं एट वेरी एफिशिएंट पावर यूसेज। 6700 सीरीज के ग्राफिक कार्ड्स में आपको 40 कंप्यूट यूनिट्स देखने को मिल जाते हैं और ये मैं आपको बता ही चुका हूं, रे एक्सेलरेटर्स और अल्ट्रा फास्ट AMD इंफिनिटी कैश लेटेस्ट गेम में आपको ऐसी परफॉर्मेंस देते हैं कि वो तो बात हो ही चुकी है, साथ में अगर आप क्रिएटिव भी हो तो क्रिएटिविटी में भी आपके 4 चांद लगा देगा। ऑन एवरेज आपको 2.5 गुना ज्यादा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी एट 4K इन FSR परफॉर्मेंस ऑन AMD Radeon RX 6000 सीरीज के ग्राफिक कार्ड्स में। लेकिन गेम्स FSR सपोर्टेड होने चाहिए और ये FSR परफॉर्मेंस आपको कई ग्राफिक कार्ड्स में AMD की तरफ से देखने को मिलेगी। साथ में इनके जो APU आते हैं यानी कि इंटीग्रेटेड GPU भी जो होते हैं उसमें भी देखने को मिलेगी, सिर्फ ग्राफिक कार्ड्स में नहीं। जो सबसे पहला मैं आपको कार्ड दिखाने जा रहा हूं वो Asus की तरफ से आता है, उनका डुअल सीरीज का Radeon RX 6600 जो कि 8GB की GDDR6 मेमोरी के साथ आता है। बेहतरीन ग्राफिक कार्ड है एट अ लिमिटेड बजट जो कि भयानक फ्रेम रेट्स निकालता है। Asus की तरफ से आने वाले इस डुअल सीरीज के RX 6600 में आपको देखने को मिलता है एक्सियल टेक फैन डिजाइन, जिसमें स्मॉलर फैन हब होता है, उसमें लॉन्गर ब्लेड्स लगे होते हैं और बैरियर रिंग भी दे रखी होती है जो डाउनवर्ड प्रेशर को एयर के इंक्रीज करती है और ग्राफिक कार्ड ठंडा चलता है। और कई ग्राफिक कार्ड्स में देखने को चीज मिल रही है वो ये है डुअल बॉल बियरिंग फैंस आपको मिलते हैं जो कि आपका फैन ना लंबे टाइम तक आपके ग्राफिक कार्ड का साथ निभाएगा और आप ये समझ सकते हो कि कई सालों तक चलने के लिए बने होते हैं ग्राफिक कार्ड और वो पंखा लगातार घूम रहा है और वो घूमता रहेगा, उसे कुछ नहीं होगा। और आपको इस ग्राफिक कार्ड पे ऑटो एक्सट्रीम टेक्नोलॉजी भी देखने को मिल जाती है जो ऑटोमेशन का यूज करती है रिलायबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। और इस तरह के अच्छी क्वालिटी के जैसे Asus की डुअल सीरीज का आ रहा है, आपको इस तरह के ग्राफिक कार्ड्स में बैक प्लेट भी मिलती है जो आपकी PCB है उसे फ्लैक्स होने से बचाती है। जब उसे तोड़ो मरोड़ो आप तो वो टूटे टाटे ना, वो बैक प्लेट जो है उसे बचा लेगी, उसकी ड्यूरेबिलिटी और ज्यादा बढ़ा देगी। दूसरा मैं आपको ग्राफिक कार्ड जो दिखा रहा हूं MSI की तरफ से आता है, उनकी गेमिंग X सीरीज का Radeon RX 6650 XT। ये ग्राफिक कार्ड भी 8GB की GDDR6 मेमोरी के साथ आता है। इसमें आपको लेटेस्ट MSI की तरफ से मिलने वाला ट्विन फ्रोजर 8 थर्मल डिजाइन देखने को मिलता है। Torx 4.0 फैंस मिल जाते हैं आपको जो कि MSI के मशहूर हैं और बहुत ही प्रिसाइजली कट किए हुए हीट पाइप्स आपको मिलते हैं जो इंश्योर करते हैं मैक्सिमम कांटेक्ट जो आपका GPU होता है ग्राफिक कार्ड पे उससे, जिससे कि हीट डेसिपेशन आराम से हो पाए और पूरी हीट सिंक से जो है हीट निकल सके। और ऑब्वियसली MSI का RGB मिस्टिक लाइट का सपोर्ट भी आपको मिलता है, यानी कि RGB भी है इस ग्राफिक कार्ड में और ये और भी आपके RGB प्रोडक्ट्स हैं उनसे भी कंपैटिबल है। और अगर आपके MSI के डिवाइसेस और लगे हुए हैं तो उसके साथ भी आप पूरा एक ही सॉफ्टवेयर में ही कर लोगे। तीसरा ग्राफिक कार्ड में आपको दिखा रहा हूं Asus की तरफ से ही उनकी डुअल सीरीज का, जिसका 6600 दिखाया था उसी सीरीज का Radeon RX 6700 XT। ये 12GB का
GDDR6 मेमोरी वाला ग्राफिक कार्ड है। ये भी एक्सियल टेक फैन डिजाइन के साथ आता है। इसमें भी आपको डुअल बॉल बेयरिंग फैंस देखने को मिलते हैं, ऑटो एक्सट्रीम टेक्नोलॉजी का सपोर्ट मिलता है और प्रोटेक्टिव बैकप्लेट भी मिलती है, जैसे कि मैंने आपको RX 6600 में बताया था। डुअल सीरीज के एक ग्राफिक कार्ड है, तो सेम टेक्नोलॉजी इन दोनों पे मिल रही है आपको। दोनों Asus की तरफ से आते हैं, 6600 और 6700 XT, जो मैं आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूं। अगर आप मेरे से पावरफुल ग्राफिक कार्ड्स की भी बात करवा लो AMD की तरफ से जो आते हैं, जैसे कि Radeon RX 6950 XT या फिर Radeon RX 6900 XT, ये भी गेमर्स के लिए, क्रिएटिव पीपल के लिए और जिन्हें परफॉर्मेंस पुश करनी है, लिमिट्स तक ले आनी है, उनके लिए भी ये ग्राफिक कार्ड्स बहुत अच्छे हैं, बहुत पावरफुल है। इसमें भी आपको AMD का RDNA 2 आर्किटेक्चर देखने को मिलता है और 6900 सीरीज जो है, इसमें आपको मोस्ट कंप्यूट यूनिट्स देखने को मिलते हैं और रे एक्सेलरेटर्स, जिसका साथ देती है 16 GB की GDDR6 मेमोरी। वो 4K गेमिंग एट हाई फ्रेम रेट्स करवाती है और अल्टीमेट मजा आता है। लेटेस्ट टाइटल्स में गेम्स जो लेटेस्ट है और मैक्सिमम सेटिंग्स पे, आप में से कई लोगों ने AMD के सॉफ्टवेयर चलाए हैं और ये बिल्कुल क्लीन, मॉडर्न, इजी टू यूज इंटरफेस के साथ आता पूरा सॉफ्टवेयर, जिससे कि आपको यूज करने में कोई मुश्किल ना हो, जिससे कि आपके जो भी लेटेस्ट सॉफ्टवेयर फीचर्स हैं, गेम स्टैट्स हैं, परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स हैं, ड्राइवर अपडेट्स हैं और भी बहुत कुछ आप इजीली एक्सेस कर सको। ऑल्ट आर आपको दबाना है, एड्रेनालिन एडिशन AMD सॉफ्टवेयर आपके खुल जाएंगे, जो भी एक्सेस करना आराम से कर लिया और गेमिंग एक्सपीरियंस भी खराब नहीं हुआ, बहुत ही बढ़िया रहा। अब मैं जरा AMD के RDNA आर्किटेक्चर के बारे में थोड़ी सी बात कर ले रहा हूं। यह आर्किटेक्चर नेक्स्ट जेन की हाई एफिशिएंट परफॉर्मेंस गेमिंग के लिए तैयार हुआ है और RDNA है तो DNA उसके नाम में आ रहा है, तो ये DNA तैयार है लेटेस्ट गेम्स को चलाने के लिए। और ये वो DNA है तो इवॉल्व भी होगा, ये इवॉल्व भी होता रहता है, अपडेट्स आती रहती हैं, उसके हिसाब से इवॉल्व होता रहता है। और अगर आपको एक्सपीरियंस करनी है नेक्स्ट जनरेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, बिल्कुल नए अचीवमेंट्स इन परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी, तो आपके लिए बिल्कुल नया AMD की तरफ से आने वाला RDNA 3 आर्किटेक्चर भी है, जो कि आपको AMD के बिल्कुल लेटेस्ट RX 7900 सीरीज के ग्राफिक कार्ड्स में भी मिलता है। 6600 जैसे बजट ग्राफिक कार्ड पे मैं पुराने गेम्स चलाने की कोशिश करता हूं, जैसे कि ये शैडो ऑफ द टूम रेडर। जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने डिस्प्ले यहां सेट कर दिया है अपने फुल HD रेजोल्यूशन पे। बाकी जो एनवीडिया और इंटेल की टेक्नोलॉजी है वो तो बंद रहेंगी, क्योंकि ये AMD का ग्राफिक कार्ड है। बाकी सारी चीजें आप देख सकते हो, वीसिंक वगैरह ऑफ है और मैं आपको ग्राफिक्स भी दिखाई दे रहा हूं, हाईएस्ट प्रीसेट पे चला रहा हूं मैं, और मैंने इसमें फिडेलिटी FX भी ऑन कर रखा है और मैं अब इसे बेंचमार्क कर दे रहा हूं। साथ में आपको ये चीज दिखाना चाहता हूं, मैं FPS आपको 110 के अराउंड मिल रहे हैं और मैंने इस Radeon RX 6600 को पेयर किया है R5 3600 6 कोर के प्रोसेसर के साथ, क्योंकि इस जैसे ग्राफिक कार्ड पे आपको i9 और R9 लगाने की जरूरत नहीं है, ये ऑब्वियस सी बात है। 16 GB की मैंने रैम दे रखी है और आपको लेटेस्ट आपको जो ड्राइवर्स हैं वो भी दिखाई दे रहे हैं। GPU यूसेज ऑलमोस्ट 100% पे चल रही है, टू बी प्रिसाइज 97%, और GPU को टेम्परेचर आपको 60 डिग्री के अराउंड देखने को मिल रहा है। मैं काफी देर से इस पे बेंचमार्क कर रहा हूं, तो इसी के आसपास है 60-65 टेम्परेचर जो है। और बाकी सारी चीजें भी आप देख सकते हो। CPU यूसेज इस समय जो है 40 के भी नीचे है और रैम जो है 8 GB के ऊपर यूज हो रही है। ये देखो आप, पुराना गेम है और ये ग्राफिक कार्ड भी मैंने बजट सेक्शन वाला ग्राफिक कार्ड लगा रखा है, तो भी आप देख सकते हो क्लियरली कि 8 GB के ऊपर इसे आपके कंप्यूटर की रैम चाहिए, वो भी आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। और VRAM भी आप देख लो, 8 GB ऑलमोस्ट टच हो रही है। इसमें 8 GB की GDDR6 VRAM मिलती है RX 6600 में आपको। आप देख सकते हो एवरेज FPS जो अभी हमने बेंचमार्क किया है उसमें 114 मिले हैं आपको FPS। आप में से कई लोग जो नया पीसी बनाने वाले हो, GTA 5 तो पक्का खेलोगे ही खेलोगे, GTA 6 का तो इंतजार ही करते रहो, पता नहीं कब आएगा। फुल स्क्रीन पे चला रहा हूँ, फुल HD रेजोल्यूशन पे। ये जो मॉनिटर है 165 हर्ट्ज का है, लेकिन इससे ग्राफिक कार्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वीसिंक मैंने ऑफ कर रखा है, सारी और सेटिंग्स आपको दिखाई दे रहा हूं मैं आपको सेटिंग्स दिखाई दे रहा हूं, सब वेरी हाई पे चल रहा है, जो भी हाई पे हो सकता है। जैसा कि आप देख सकते हो, पुराना गेम होने के बावजूद सारी सेटिंग्स जब मैंने हाई कर दी है तो ये 60 FPS के आसपास GTA 5 में आ रहा है। ये देख रहे हो आप, RX 6600 कितना शक्तिशाली है, 350 FPS मिल रहे हैं आपको साइबरपंक में। और क्या चाहिए आपको इस ग्राफिक कार्ड के साथ। कह रहा अभी मीनू में है इसलिए मिल रहा है, अभी गेम चलाएंगे तो पता चलेगा कि असली FPS क्या है। सेटिंग्स मैंने अल्ट्रा पे कर रखी है, टेक्सचर क्वालिटी हाई है, जो मतलब बेसिक सेटिंग्स आएंगी अल्ट्रा सेटिंग्स के साथ वही कर रखी है। बाकी दोनों टेक्नोलॉजीज बंद है क्योंकि ये AMD का ग्राफिक कार्ड है और इसमें जो FSR है वो मैंने क्वालिटी पे ऑन कर रखा है, ऑफ नहीं किया, ऑटो नहीं किया, क्वालिटी पे कर रखा है। तो देखते हैं कितने FPS मिलते हैं। बाद में क्या ये FSR मैं बंद करके आपको दिखाऊंगा और फिर देखते हैं कि AMD की जो टेक्नोलॉजी है, AMD Fidelity FX सुपर रेजोल्यूशन 2.1, ये कितनी इफेक्टिव है। अभी मैंने ऑन कर रखी है क्वालिटी प्रीसेट पे, देखते हैं कितने FPS आपको मिलते हैं।
आप देख सकते हो साइबरपंक एक नया गेम है और उसमें भी आपको 60 के ऊपर एफपीएस देखने को मिल रही है। RX 6600 है जो बजट कैटेगरी का ग्राफिक कार्ड है। सीपीयू भी आप देख सकते हो बॉटलनेक नहीं कर रहा, अच्छा खासा चल रहा है। 49% की आपको यूसेज देखने को मिल रही है। 70 एफपीएस ये ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा। अभी एवरेज भी हम देखेंगे कि साइबरपंक में हमें एवरेज कितना मिलता है। ओवरऑल नया गेम अल्ट्रा सेटिंग्स पे चला रहा हूं, एफएसआर क्वालिटी पे सेट कर रखा है, ऑटो पे नहीं है, ऑफ नहीं है, क्वालिटी मोड पे कर रखा है। आपको इतने एफपीएस देखने को मिल रहे हैं। कई सीन्स में आप जैसा कि देख भी रहे हो 80 के ऊपर 90 के भी ऊपर पहुंच जाता है। काफी प्लेबल और बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस है। लेकिन ये भी बता दूं मैं आपको कि ये जो मैंने अभी गेम चला रखा है वो फुल एचडी पे चला रखा है, ना कि 2K वगैरह पे। एवरेज एफपीएस आप देख सकते हो 72 आपको मिला है, कभी कभी 75 पे पहुंच जाता है, कभी कभी 70 पे भी पहुंच जाता है, लेकिन ये मोर देन इनफ है। अभी आपको मैंने अल्ट्रा सेटिंग्स पे ही AMD FXR के साथ चला के दिखाया गेम। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये ऑफ कर दे रहा हूं। AMD Fidelity FX सुपर रेजोल्यूशन 2.1 अब ऑफ हो चुका है। मैं अप्लाई कर दे रहा हूं और अब बेंचमार्क करता हूं और अब देखते हैं कि हमें कितने FPS देखने को मिलते हैं। अब आप देख सकते हो ये अब बिल्कुल डिप कर गया है, अच्छा खासा गेम चल रहा है अभी भी, लेकिन FSR को ऑफ करते ही इस AMD के ग्राफिक कार्ड पे, रेडियन सीरीज के ग्राफिक कार्ड्स पे आपको FSR मिला हुआ है, वो ऑफ करते ही आपका डिप हो गया। अभी मैं आपको एवरेज एफपीएस भी दिखा दूंगा इस गेम में कितनी मिलती है, लेकिन काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ा है इसकी प्लेबिलिटी पे। मैं आपको यह भी याद दिला दूं कि मैंने जो एफएसआर ऑन किया था वो क्वालिटी मोड में ऑन किया था। आप चाहो तो उसे परफॉर्मेंस मोड में भी एफएसआर को चालू कर सकते हो, उससे आपको और ज्यादा एफपीएस देखने को मिलेंगे। कई लोग तो कहते हैं 1.5 गुना 2 गुना एफपीएस तक आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। अगर आपके पास और भी छोटा ग्राफिक कार्ड है तो उस पर भी काम कर सकता है। अभी मैं आपको इस गेम में एवरेज एफपीएस भी दिखाता हूं कि कितना आता है। पहले आप जानते हो 70, 72, 75 आ रहा था, 72 आया था अपने रिजल्ट में, लेकिन यहां पे आपको दोबारा दिखाई दे रहा हूं कि एवरेज एफपीएस क्या आता है। आप ये देख रहे हो 61 आ गया। पहले 72, 75 की बात कर रहा था मैं, अब 61 हो गया। और ये तब है जब मैं क्वालिटी प्रीसेट पे हूं। अभी मैं परफॉर्मेंस मोड में ले जाता ना उसको, जब एफएसआर ऑन कर रहा था तो आपको 75 से और ऊपर एफपीएस देखने को मिलते हैं, और एफएसआर ऑफ करोगे आप तो इतने मिलेंगे। तो AMD के ग्राफिक कार्ड्स पे एफएसआर की जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही अच्छी है। मैंने आपको कई सारे ग्राफिक कार्ड्स के बारे में बताया और बहुत सारी AMD की तरफ से आने वाली टेक्नोलॉजीज के बारे में भी बताया। आपको बस एक काम करना है कि आप जब भी ग्राफिक कार्ड लेने जा रहे हो एक बार प्राइस और परफॉर्मेंस अपनी चेक कर लेना, थोड़े से बेंचमार्क्स आप देखो और खुद फैसला लो कि मुझे अपने प्राइस में क्या परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है, और अपनी पूरी रिसर्च करने के बाद ही आप खरीदें। ओवरऑल AMD के ग्राफिक कार्ड्स बहुत अच्छे हैं। प्राइसेस अब आप जानते ही हो पूरे मार्केट में बहुत अच्छी चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अवेलेबिलिटी भी पूरी है। तो एक बार जो डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिए हो उन्हें जरूर चेक कीजिएगा। मैंने जितने ज्यादा से ज्यादा ग्राफिक कार्ड जो AMD की तरफ से आते हैं उनके लिंक्स देने की कोशिश करूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर पहले आप सब्सक्राइब करें। मैं हूं IG, आप देखते हैं इंडिया चैनल में। वीडियो मत गुड बाय, टाटा।